तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम 21 इस मूवी के बारे में। इस मूवी की टोटल लेंथ है 2 घंटे 24 मिनट और यह अमिताभ बच्चन के नवाज से अगस्त्य नंदा इनकी थिएटर में जो रिलीज होती है वो मूवी है। मूवी की बात करें तो 21 ये वॉर पे बेस्ड मूवी है, ना कि पूरी मूवी वॉर मूवी है। काफी लोगों का मिसकंसेप्शन हुआ है कि 21 ये वॉर मूवी है। ये बिल्कुल गलत है। 21 यह वॉर मूवी नहीं है। वैसे देखा जाए तो 21 ये इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी है। यह मूवी अगस्त्य नंदा जिन्होंने रोल निभाया है अरुण खेत्रपाल, जिनकी उम्र 21 साल थी और वह 1971 के इंडिया पाक लड़ाई में बसंतर करके जो एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक, वहां पर लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तो बस यह मूवी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि किसी वॉर के इर्द गिर्द। इस मूवी में हमें बताया गया है जो अरुण खेत्रपाल थे उनकी निजी लाइफ कैसी थी। जब उनका एडमिशन एनडीए में हुआ था, उन्होंने कैसे ट्रेनिंग ली वहां पर, उन्होंने कैसे अपने टीम को कमांड किया, उनकी पोस्टिंग वहां पर कैसे हुई, वहां पर उन्होंने किस किस सिचुएशन को फेस किया और फाइनली जब वो बैटल ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पे उनके साथ क्या हुआ। और वो जो थे वो एक टैंक कमांडर थे। तो ये मूवी गन लेके हमारे सैनिक लड़ते हैं उसके ऊपर नहीं है, तो ये टैंक वॉर है। तो अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें माइंड से बहुत क्लियर होना चाहिए, ये पूरी मूवी वॉर मूवी नहीं है। जब हम हमारा मन बना ले कि हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मूवी में इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने मूवी के बारे में बात की, यह 1971 में जो इंडिया पाक वॉर हुआ था इसी में से एक किस्से को चुना गया है और इसके ऊपर यह मूवी बनाई गई हुई है। अब मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी एक्चुअली 2 लाइन पे चलती है। एक 2001 जिसे हम करंट सिचुएशन कह सकते हैं और 1971 जहां पर यह लड़ाई हुई थी। तो करंट में हमें दिखाई देते हैं धर्मेंद्र, जो अरुण खेत्रपाल जी के जिन पिताजी का रोल उन्होंने निभाया हुआ है, वह रीयूनियन के तौर पर पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे उनको अपने गांव यानी जहां पे उनका बचपन गुजरा था वहां पे भी विजिट देनी होती है। तो वहां पर उनको बुलावा आता है पाकिस्तान से अलाहत यानी जो जयदीप अलाहत है उनका, जो पाकिस्तान में किसी समय में कर्नल या तो मेजर रह चुके हैं। तो ये रीयूनियन होता है और यहाँ पे वह सारी जो मेमोरीज है ताजी हो जाती है। तो इन मेमोरीज में अगस्त्य नंदा जो कि रोल कर रहे हैं अरुण खेत्रपाल, उनकी लाइफ हमें बताई जाती है। उनकी एनडीए की ट्रेनिंग, उनकी छोटी सी लव स्टोरी, उनका वॉर में फ्रंट में जाना, यह सारा हमें जो बैकस्लैश होता है वहां पर बताया जाता है। अब इस मूवी में शुरुआत से ही एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि जयदीप अलाहवत जो है, जो पाकिस्तानी अधिकारी थे किसी जमाने में फौज के, वह धर्मेंद्र को बुलाकर ऐसी क्या बात बताने चाहते हैं जो जयदीप अलाहवत की फैमिली उन्हें मना कर रही है। तो बस अगर हमको यह जानना है कि वह क्या सीक्रेट है या क्या सस्पेंस है तो हमें यह मूवी एंड तक देखनी होगी। और यह काफी इमोशनल मूवी है। यह ऐसी कोई मूवी नहीं कि आप मूवी देखोगे और किसी नौजवान का खून उबल उठेगा और वो मिलिट्री में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यह काफी इमोशनल टचिंग मूवी है। इस मूवी से हमें आखिर में यह पता चलता है कि अरुण खेत्रपाल जो लास्ट में अपने टैंक में बचे थे, उन्होंने कैसे पाकिस्तानी टैंकों का मुकाबला किया और उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐसे कई सारे किस्से हैं 1971 के इंडो पाक लड़ाई के जो आम जनता को पता नहीं होता। तो ऐसे ही मूवीज के बहाने हमें इस किस्सों के बारे में पता चलता है और हमें पता चलता है कि हमारे सैनिक कितने वीर बहादुर थे। तो हमें एक बार तो ऐसी मूवीज जरूर देखनी चाहिए, ना कि हमें इन मूवीज को जज करना चाहिए। आप अगर सोच के देखिए, अगर अगस्त्य नंदा के जगह पे वरुण धवन इस मूवी में होते तो ये मूवी कैसे बनती। डेफिनेटली खुद वरुण धवन ये मूवी नहीं देख, लेकिन बाय गॉड यह मूवी में वरुण धवन नहीं है, क्योंकि इस मूवी की पहली चॉइस वरुण धवन ही थे। लेकिन वह 21 एज के अरुण खेत्रपाल जी का रोल नहीं निभा पा रहे थे, इसलिए उन्हें रिप्लेस किया गया अगस्त्य नंदा के साथ। अगस्त्य नंदा जैसे कि मैंने कहा है वो अमिताभ बच्चन के नवासे है, तो अभिनय का जो डोज होता है उन्हें तो बचपन से ही मिला हुआ है। तो पूरी मूवी में उनका अभिनय काफी शानदार रहा है। उनकी यह पहली मूवी है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस मूवी में नजर आता है। उनकी लव स्टोरी में उनका साथ दिया है सिमर भाटिया ने। अगर मेरा पर्सनल व्यू देखे तो मुझे वह कैरेक्टर इस रोल में कुछ ज्यादा सूट नहीं लगा। पहले तो वह एज से काफी बड़ी लग रही है और उनका आवाज जो है थोड़ा मर्दाना टाइप है। तो डेफिनेटली अगर कोई और चॉइस होती तो वहां पर वो काफी सही होती। और एक हमें नए कलाकार यहाँ पर देखने मिलते हैं, सिकंदर खेर। ये सिकंदर खेर और कोई नहीं, हमारे ग्रेटेस्ट एक्टर अनुपम खेर के बेटे हैं। जयदीप अलाहवत का तो क्या कहना, हम सब उनकी एक्टिंग से रूबरू है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारी होने का रोल काफी सीरियसली निभाया हुआ है और हमें देखते हुए ऐसे एहसास होता है कि वो एक्चुअली एक पाकिस्तानी फौजी अधिकारी थे।
थे। धर्मेंद्र जी की बात करें तो उन्होंने अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी का रोल निभाया है और वन ऑफ द लास्ट मूवीज में से ये इनकी लास्ट मूवी थी जब उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने ऐसे लगता है कि इतनी ज्यादा उम्र में भी काफी सारा योगदान इस मूवी में दिया हुआ है। और सरप्राइज तो यह है कि इस मूवी में एक पोएम है, कविता है जो उन्होंने खुद लिखी थी। तो अगर हमें उनकी वो कविता सुननी है तो ये मूवी हम डेफिनेटली देख सकते हैं। उसी के साथ इस मूवी में वो पाकिस्तान जाते हैं जहाँ पे उन्हें उर्दू जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करना था, तो उन्होंने स्पेशली उर्दू के क्लासेस लगाए हुए थे ताकि वो अपनी उर्दू लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। यह मूवी स्टोरी में स्टोरी है तो उसमें जब अरुण खत्रपाल छोटे होते हैं तब धर्मेंद्र को यंग बताया गया है, तो उस समय का वॉइस ओवर उनके एक्चुअल बेटे जो बॉबी देओल है उन्होंने किया हुआ है ताकि वो धर्मेंद्र की आवाज का फील बना रहे। तो मेरे हिसाब से हम पूरे फैमिली के साथ इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। हाँ, एक ड्रॉबैक जरूर है इस पिक्चर के गाने, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो गाने हमें ठीक ठाक ही लगते हैं मूवी में और एक के पीछे एक गाने आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी गाना लेंदी नहीं है। जस्ट शुरू होता है और 2-3 पंक्तियों में गाना खत्म हो जाता है, तो ऐसे लगता नहीं है कि ये गाने मूवी को स्टोरी को कहीं रोक रहे हैं। तो ओवरऑल अगर फैमिली को हम कुछ हमारे इतिहास की बातें बताना चाहते हैं या हमारे जो वीर बहादुर जवान हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो हमें नहीं पता, तो डेफिनेटली हमें ऐसी मूवीज को थिएटर में जाके देखना होगा। अगर आप नहीं जाकर देख सकते तो कोई बात नहीं, जल्दी ही इस मूवी को प्राइम वीडियो पे रिलीज किया जाने वाला है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।